मुझसे रात में 11 बजे तक पैर दबा रही है और अपनी बेटी का दुख दिखाई देता है, लेकिन मेरा नहीं। मुझसे तो दिन भर नौकरों के तरीके से काम करवाती है और फिर अपनी बेटी को बोलती है कि यहाँ आ जाओ रहने के लिए। अरे मैं कोई जानवर हूँ? मैं भी तो इंसान हूँ। अपनी बेटी का दुख दिखाई देता है लेकिन मेरा नहीं, और ऊपर से अपनी बेटी को रहने के लिए बुला रही है। मैं भी देखती हूँ कितने दिन बसेरा चलता है मैके में। इस सास को तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। आने दो इसकी बेटी को, उसको भी अच्छा सबक सिखाऊंगी। बहू, अरे बहू, सुबह हुई नहीं, बहू बहू चिल्लाने लगी। अरे किचन में हूँ, काम कर रही हूँ। हाँ माँ जी, क्या काम है? किससे बुला रही हो? अरे मेरे लिए कॉफ़ी बना ला। अभी तक कॉफ़ी नहीं लेकर आई। आती हूँ, किचन में काम कर रही हूँ। ये मेरी सास भी ना बैठे बैठे बस ऑर्डर देना जानती हैं। सुबह से शाम कॉफ़ी लिया, चाय लिया, और खाने की फरमाइश तो अलग, और ऊपर से बेटी भी आने वाली है। अब इनको कॉफ़ी पीना है। एक बार सुबह चाय दे चुकी हूँ, और जब बीमार पड़ेंगी तो मुझे ही बोलेंगी कि बहू तुम मेरा ख्याल नहीं रखती है, तुम मुझे मारना चाहती है, तुम भी है, मुझे ऐसा खाना देती है, मुझे ऐसा खाना देती है। ऐसी सासें मिल जाए तो बहुओं का जीना मुश्किल हो जाए। दिखाती है कि मैं बहुत अच्छी सास हूँ, लेकिन दिन भर काम में जुटाए रहती है मुझे। देखो तो कॉफ़ी के लिए बोला है, अभी तक लेकर नहीं आई। अरे कहाँ मर गई, कॉफ़ी नहीं लाई अभी तक। और ये पूनम कहाँ रह गई? मैंने बोला था कि कल आ जाना, लेकिन अभी तक नहीं आई। ये लीजिए मम्मी जी आपकी कॉफ़ी। ला, इतनी देर से इंतजार करते करते अब लेकर आइए। क्या कर रही थी तू? खाने की तैयारी करने जा रही थी। अच्छा सुन, वो पूनम आने वाली है, एक काम कर, ऊपर जाके उसका रूम साफ कर दे, और पोछा लगा देना, अच्छे से झाड़ू भी लगा देना, और पर्दे चेंज कर दे, और बेड की सीट चेंज कर दे। अरे वो रहने के लिए आ रही है, और उसे जाने के लिए मत बोलना। उसकी मर्जी, वो जितने दिन रहे। वैसे भी ससुराल वालों ने उसको तंग करके रखा है, एक तो उसकी सास, ऊपर से उसका ससुर। पर मम्मी जी, इतने दिन के लिए दीदी आ रही है? हाँ हाँ, तुझे क्यों टेंशन हो रही है? अरे उसका घर है, चाहे एक दिन के लिए आए, चाहे महीने भर के आए, चाहे पूरी ज़िंदगी आ रहा है, तुझे क्या? अच्छा एक काम कर, जल्दी से जा, अब पनीर ले आ बाहर से। और इसको मटर पनीर बहुत पसंद है, बेचारी ससुराल में तो मनपसंद खाना नहीं खा पाती है, और उसके लिए मटर पनीर बना दे, और सिवई बना देना, उसे बहुत पसंद है मीठे में। अब जाएगी, ऐसे खड़े खड़े टाइम पास कर रही है। पर मम्मी जी एक बात बोलूँगी, बुरा मत मानिएगा, दीदी इतने दिन आके रुकती हैं और आप तो उनका घर तोड़वा रही हो। अरे किसके ससुराल में छोटी मोटी बातें नहीं होती हैं, और अगर सास कुछ बोलती भी है तो थोड़ा बहुत तो सहना पड़ता है। ऐसे कब तक मैं अकेले पड़ी रहेंगी? और एक तो अकेली हैं, उनकी तो कोई ननद भी नहीं है, ना तो कोई देरानी जेठानी। अरे तू क्या जाने, मैं उसकी सास को बहुत जानती हूँ, एक मिनट चैन से बैठने नहीं देती है वो बुढ़िया। जब देखो तब बेचारी मेरी बच्ची को परेशान करती है, कभी कुछ ऑर्डर देती है, कभी कुछ ऑर्डर देती है। अब तू बता, वो लड़की अपनी मनपसंद का कुछ खा नहीं पाती, कुछ पहन नहीं पाती, कहीं जा नहीं पाती। अब मैं तो सीधे सीधे यहाँ बुला रही हूँ, आगे देखा जाएगा जो होगा। और तू क्यों परेशान हो रही है? तू जाके खाने की तैयारी कर, तुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी है, मैं सोच लूँगी इसके लिए। और हाँ, एक मेरे लिए अरहर की दाल बना देना, मुझे तेल मसाला थोड़ा कम खाना है। अब जा, इतने सारे काम हैं, खड़ी है। ये मेरी सास कम थी जो ऊपर से मेरी ननद आ रही है। अरे इतनी चीज़ ऑर्डर पे ऑर्डर दे दी, अब दाल इनके लिए बनानी है। अपनी बेटी की दुख तकलीफ तो समझ में आ रही है, लेकिन मैं भी तो दिन भर इन लोग के इशारों पे ही नाचती हूँ। मैं कौन सा अपनी पसंद का खाना बना पाती हूँ? जब से शादी करके आई हूँ तब से इन्हीं लोग की पसंद का तो चल रहा है। और ऐसा बोलती है जैसे लगता है ये बहुत अच्छी सास है। अपनी बहू को तो नौकर बना के रख रखा है, और जब अपनी बेटी पे आई तो उसका दुख समझ में आ रहा है। मैं भी देखती हूँ, आने तो दो, बहुत हो गया, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये भी ना मुझे समझ में नहीं आती, एक तो कोई काम नहीं करती, दिन भर बस किचन और झाड़ू पोछा, इसके अलावा कोई काम नहीं है, तब भी खाना नहीं बना पाती ढंग से। बस सुन लिया कि इसकी ननद आ रही है, चेहरा तो देखने वाला था, मुझे आई है बताने वाली। और ये पूनम कहाँ रह गई? आती हूँ। अरे तू कहाँ रह गई थी? तेरा इंतजार करते करते देखना दोपहर के 12 बज गए हैं, और तू अब आ रही है। अरे मम्मी मैं क्या ही बताऊँ,
वो मेरी सास ना जाते आते मुझसे बोला कि खाना बना के जाना, और खाने में एक नहीं 4 चीज़ बना के आ रही हूँ। अच्छा, तू पहले बैठ, बहुत थक गई है मेरी बेटी। अरे काजल, अपनी ननंद के लिए चाय कॉफ़ी ले आ। अरे मम्मी मैं क्या बताऊँ, मैं तो बहुत परेशान हुई हूँ। अब देखो ना, घर में कहने को कोई है नहीं, और लेकिन मेरी सास ही मुझे परेशान करती रहती है। दिन भर कुछ ना कुछ। एक तो इतने बुढ़ापे में उसके ऑर्डर ख़त्म ही नहीं होते हैं, और खाती तो इतना है कि इतना तो मैं नहीं खाती, और शौक तो उसकी एक नंबर, खाने में भी पहनने में भी, और मुझ पर रोक टोक लगाती है। अरे जमाई जी कहाँ हैं? जमाई जी नहीं आए क्या छोड़ने? अरे मम्मी उनकी छोड़ी दो, वो तो थाली के बैगन है, वो तो कुछ कहती नहीं है अपनी माँ के सामने। और तो और मैं तो बोल के चली गई, मैं जा रही हूँ मैके। अच्छा छोड़ो ना, अब तू भी, अब तो यहाँ आ गई है ना, मैंने तेरा रूम साफ करवा दिया है, आराम से जितना मन करे तब तक रहना, और अब की ऐसे मत जाना। बोल दे घर में एक नौकरानी रख ले, तभी तू अपने ससुराल जाएगी। ये मम्मी आपने सही कहा, मैं भी सोच रही हूँ घर में एक कामवाली रख लेती हूँ, दिन भर मेरी सास के लिए खाना बनाएगी देगी, और मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी। अब तू ही देख, मैं तो काजल को परेशान ही नहीं करती, जो देती बना के मैं खा लेती हूँ, और मैं तो कभी ऑर्डर ही नहीं करती कि ये बना दे वो बना दे, मुझे जो मिल जाता है खाने के लिए मैं खा लेती हूँ। मैं तो अपनी बहू को ज़्यादा परेशान नहीं करती हूँ। मम्मी इस बार मैं जाऊँगी ना ससुराल, तो मैं तो शर्त रख दूँगी कि इस घर में एक नौकर होना चाहिए, और वो दिन भर मेरी सास की सेवा करे और उनके लिए खाना बना के दे, ताकि मैं अपनी पसंद का बना सकूँ खा सकूँ। अच्छा ले चाय आ गई, चाय पी ले। दीदी आप कैसी हो? ये लीजिए चाय। क्या भाभी, एक तो सुबह से कुछ खा के नहीं आई, और ऊपर से शादी चाय दे रही हो? वैसे खाने में क्या बना के रखा है? अरे बेटा मैंने मटर पनीर तेरे लिए बनवाया है, और सेवई। क्या मम्मी, एक बार पूछते तो पूछती मुझे क्या खाना है। अब मटर पनीर आपने बनवा दिया, तो एक काम करो, उसके साथ में पूड़ियाँ और रायता और वो पुलाव बनवा लेना। और हाँ, मुझे तो दाल भी पसंद है, अरहर की दाल मुझे बहुत पसंद है। मुझे पता है, इसीलिए मैंने तेरे लिए बनवा दिया। अरे मम्मी जी, मैंने तो पूरा खाना बना दिया, और मैंने रोटियां भी सेक के रख दी। अब मैं पूड़ियाँ कैसे बनाऊंगी? अगर मैं पूड़ियाँ बनाऊंगी तो रोटियाँ नहीं बेकार हो जाएंगी। अरे तू एक काम करना, पूछ लेती, बिना पूछे बना के रख देती है। एक तो मेरी बेटी ढंग से खाना नहीं खाती अपने ससुराल में, और यहाँ तुझे पूछना चाहिए था ना। और रोटियाँ सेक के रखने की क्या जरूरत थी? गरम गरम बनवानी थी ना, ठंडी रोटियाँ देगी मुझे। अरे बनाने से पहले एक बार पूछ लिया कर, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, लेकिन तेरे तो दिमाग में चढ़ता ही नहीं है, बस तूने बना के रख दिया। अब एक काम कर, आटा गूँथ के इसके लिए पूड़ियाँ सेक दे। मम्मी जी अब मैं कुछ नहीं सीखूंगी, जो रोटियां मैंने सेकी हैं और बहुत सेके रखनी है वही खानी पड़ेगी आप लोगों को। मैं कुछ नहीं बनाने वाली, मुझे और भी काम है। और वैसे भी दीदी तो एक दिन के लिए आई नहीं है, अब तो यहीं रहेंगी ना, तो कल खा लेंगी पूरी। आज आप लोग को रोटियां से काम चलाना पड़ेगा, और रोटियां सबको खानी पड़ेंगी। और हाँ, अगर किसी को पूरी खानी है तो एक काम करिए, जाइए किचन में गर्मा गर्म पूरी निकाल लीजिए। एक तो इतनी गर्मी हो रही है किचन में, ऊपर से आप बता रही हो गर्मा गर्म दूध सेक के। खाना बना दिया है, जिसको खाना है निकाल देती हूँ, नहीं तो मुझे और भी काम है, मैं करने जा रही हूँ। मम्मी देखा ना भाभी को, आते ही ताने माने शुरू कर दिए। अरे पूड़ियाँ सेक देती तो क्या हो जाता, जानबूझ के रोटियाँ सेक के रखा है ताकि पूड़ियाँ ना बनानी पड़े। तू परेशान ना हो, कल मैं पूड़ियाँ तेरे लिए बनवाऊँगी। चल तू आज मुँह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगवा देती हूँ। चल जा तू अपने रूम में आराम कर, बहुत थक गई है। और जो भी तेरा मन करा करे ना मुझे बता दिया कर, मैं बनवा दूँगी तेरे लिए खाने के लिए। ये तेरा मैका है, किसी चीज़ की कमी नहीं है यहाँ पे, तेरे हिसाब से खाना बनेगा। वो तो दिख गया भाभी कि मेरी पसंद से बनेगा कि उनकी पसंद चलेगी। ठीक है मैं जा रही हूँ अपने रूम में, खाना भिजवा देना मेरा। सुबह के 8 बज गए हैं, और ये भाभी का तो पता ही नहीं है। अरे सुबह सुबह मैं कॉफ़ी पीती हूँ। भाभी भाभी, अरे क्या हुआ पूनम, क्यों चिल्लाए जा रही है? देख लो मम्मी, 8 बज गए, अभी तक मुझे कॉफ़ी नहीं मिली। आपको तो पता है ना, सुबह सुबह उठते ही मुझे चाय या कॉफ़ी चाहिए, लेकिन भाभी का तो पता ही नहीं है। अच्छा तुझे अभी तक चाय कॉफ़ी नहीं मिली? ये क्या, ये कैसे कुछ नहीं रखी है? अरे माँ मैं बताना भूल गया था, आज मेरी छुट्टी है तो मैंने सोचा कि काजल को थोड़ा घुमा लाता हूँ। वाह भैया वाह, एक तो भाभी वैसे ही काम चोरी करती है, और ऊपर से ऐसे कपड़े पहने रखे हैं। अरे थोड़ी सी तो लाज शर्म रखते हैं, अरे ऐसे कपड़े कौन पहनता है? और सुबह से एक कप कॉफ़ी नहीं मिली है, ना कि चाय। अरे मैं इस घर की बेटी हूँ और आपकी बहन, आपका फर्ज नहीं बनता कि आप अपनी पत्नी से कहो बहन की सेवा करनी चाहिए, और वो मैडम तैयार होके वो भी ऐसे कपड़े में। हाँ, जाइए कपड़े चेंज करके जाइए, और जो है सबसे पहले मुझे खाना बना के दीजिए मेरी पसंद का, तब घर से बाहर कदम निकालिएगा। मैंने सबके लिए खाना बना के रख दिया है, आप लोग निकाल के खा लीजिएगा। और वैसे भी आप लोग की सेवा करते करते मुझे तो बाहर निकलने का टाइम ही नहीं मिलता, तो मैं बता देती हूँ मैं आज जा रही हूँ और रात तक आऊँगी। और
दीदी आप कौन होती हो मुझे रोकने टोकने वाली? अरे आप इस घर की मेहमान नहीं रह गई आप। मेहमान एक दो दिन के होते हैं, महीनों भर के नहीं। वाह मम्मी वाह, इसीलिए मुझे बुलाया था। जब से आई हूँ तब से ढंग का खाना नहीं मिला। अरे मैंने कहा था ना आज मुझे कड़ी चावल खाना है, आज मेरी मनपसंद का खाना बनेगा। लेकिन ये मैडम तो तैयार होकर बाहर निकल रही है। अरे मुझे पता होता तो मैं आती ही ना। बहू तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को ऐसा बोलते हुए? अरे वो इस घर की बेटी भी है, मेहमान भी है, और तेरा फर्ज क्या है उसकी सेवा करना। और ये कपड़े, इस घर में ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते हैं। और तू ऐसे कपड़े पहन के बाहर जा रही है? जा जाके साड़ी पहनना है तो जा, नहीं तो घर में बैठ। और मेरी बेटी से ऐसी बात करने की तुझे हिम्मत कैसे हुई? अरे थोड़ी सी तो आंखों में शर्म होनी चाहिए, समाज क्या बोलेगा। बहुएं ऐसे कपड़े पहनती हैं। और तू बेटा, तू तो अपनी बेबी का गुलाम बन गया है, उसको कुछ कहता नहीं है। अरे तुझे रोकना चाहिए था। अरे माँ, मैंने ही बोला था, उसको क्यों बोल रही हो? और सबसे पहले इसकी पसंद का खाना बना, तब घूमने जाना। बड़ी आई है, सुबह से बेचारी मेरी बेटी को चाय तक नहीं मिली। और घर के सारे काम पड़े हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कौन करेगा? तेरे घर वाले आएंगे करने के लिए। माँ जी मेरे घर वालों को मत बोलिए। और मेरे घर वाले क्यों आएंगे? आप लोग भी तो खाती पीती हो, और आपकी बेटी भी तो यहाँ रहने आई है, तो उससे कहो कि थोड़ा घर का काम कर लिया कर। और मैंने जो खाना बना के रख दिया है वो खा लीजिए। मैं किसी के लिए कुछ स्पेशल नहीं बनाने वाली। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, मैं भी बहू हूँ। मेरा भी मन करता है बाहर घूमने फिरने का। हाँ, मैं अपनी पसंद का बना नहीं पाती हूँ, इनकी पसंद का बनाने चलूँ। बहुत जवान तेरी चलने लगी है। मैं ही तुझे बहुत सर पे चढ़ा के रखा है। अरे काजल, जा जाके कपड़े चेंज कर ले, फिर चलेंगे। आप भी ना, मुझे तो पता है अपनी माँ के सामने आपकी बोलती बंद हो जाती है। और बेटा तू, अरे ऐसे कपड़े पे कौन ला के देता है अपनी बीबी को? अरे माँ, तुम लोग भी ना हर टाइम बस लड़ाई झगड़ा, इधर करूँ तो उधर करूँ तो मैं ही बीच में पिसता हूँ। मैं अब किसी के लिए कुछ नहीं करूँगी, जिसकी मर्जी जो वो करे। एक छुट्टी मिलती है वो भी पूरा दिन खराब हो जाता है। अरे तू क्यों उसके मुँह लगती है? वो सुधर जाएगी, तू उसकी चिंता मत कर। तुझे जो खाना है मुझे बता, मैं बनवाती हूँ अभी। तू क्यों परेशान होती है? तू इस घर की बेटी है, तू आराम कर। आराम करने के लिए आई है, तू एक काम नहीं करेगी इसका का, उसको कहने दे। मैं तुझे एक काम नहीं करने दूंगी, तू क्यों परेशान होती है? जा पहले नहा धो ले, और फिर तेरे लिए मनपसंद का खाना मैं बनवा देती हूँ। लेकिन मम्मी, ये भाभी के ऐसे तेवर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, हर बात में मुझे तारा देती हैं। और वैसे भी मैं अपने ससुराल में अपनी मर्जी से आई हूँ, मुझे किसी ने भगाया नहीं है। और ना उनकी हिम्मत है, वो मुझे क्या दिन भर सुनाती रहती है। जाइए जाके बोल दीजिए मेरी पसंद का खाना बना दे, तब बाहर जाएंगी, नहीं तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा तू फालतू में गुस्सा करती है। अरे छोटी मोटी बातों को भूलना चाहिए, इतना ही गुस्सा करना चाहिए। और उससे तो मैंने बट लूंगी, तू क्यों परेशान होती है? मुझे पता है उसको कैसे कंट्रोल में करना है। बढ़िया ये मेरे मुँह लगने। ये दीदी जब से आई है इसने तो मेरा जीना आराम कर दिया है। पहले तो मेरी सास थी, अब ये, और ऊपर से ऑर्डर हर दिन। इनको नए नए भोजन चाहिए खाने के लिए। ऐसे लगता है इस घर में सिर्फ यही आई हैं, अपने ससुराल में बस नहीं चल पाया तो मैके में आके पड़ी रहेगी। और वैसे भी इन कपड़ों में बुराई क्या है? ये माँ जी भी ना अपनी बेटी के सारों पे चलती है, इनका तो खुद का दिमाग नहीं काम करता। मैं भी देखती हूँ, अब मैं किसी की पसंद का कुछ नहीं बनाऊंगी, सिर्फ मैं अपनी पसंद का बनाऊंगी और खाऊंगी। जिसको जो करना है करे, मैं किसी के लिए कुछ नहीं करने वाली। अरे खुद ससुराल में बसेरा नहीं चल पाया तो मैं क्या आके रहने लगी। अरे अपने सास ससुर को खाना नहीं दे पाई। बहुत मैंने अपनी सास की सेवा कर ली, जब देखो तब दिन रात मुझसे सेवा कराती, पैर दबा दो, कभी ये बना दो कभी वो बना दो। और अपनी बेटी को तो ऐसे सर पे चढ़ा रखा है जैसे लगता है वो इस घर की मालकिन है, मालकिन। उसने मुझे रोका ऐसे कपड़ों में जाने के लिए, उसके ससुराल में ऐसे ही हो रहा था, और वो मेरे साथ ऐसा कर रही है। अरे बहू कहाँ हो? अरे कमरे से निकलेगी कि नहीं? शाम होने वाली है, चाय नाश्ता तैयार कर दे। मैं भी देखती हूँ आज कैसे चाय नाश्ता बनता है। मैं किसी को अब कुछ नहीं बना के दूंगी, जिसको जो खाना है जिसको जो करना है अपने आप खुद करेगा। अरे शाम के 4 बज गए हैं और अभी तक तो चाय भी नहीं तैयार की। तुझे तो पता है ना मेरी आदत है चाय पीने की। एक काम कर, उसके साथ में गर्मा गर्म प्याज की पकौड़ियाँ बना दे। और मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है, बेचारी ससुराल में अपनी पसंद का कुछ नहीं खा पाती, यहाँ आई है तो उसकी पसंद का चीज़ें बना दिया कर। तुझे क्या है? और अगर उसकी पसंद की चीज़ें बना देगी तो तुझे दिक्कत ही क्या है? मम्मी जी मुझे एक बात नहीं समझ में आती, पूनम दीदी इस घर की बेटी है और वो कोई मेहमान नहीं है, तो अपनी पसंद का खाना खुद बना के खा सकती हैं। अरे वो तो अपनी ससुराल से भाग आई है, काम ना करना पड़े। अरे उनके ससुराल में तो ज़्यादा लोग भी नहीं थे,
तब भी वो काम चोरी करती थी और यहाँ आके मेरे सर पे बैठ गई हैं। और आप दिन भर मुझे ऑर्डर पे ऑर्डर दिया करती हूँ, जैसे लगता है कि बस वही एक घर में है। अरे मैंने कब अपनी पसंद का कुछ बना के खाया है? और वैसे भी मुझे तो जहाँ तक याद है, जब से मेरी शादी होके मैं इस घर में आई हूँ ना, तब से आप ही लोग के तो इशारे पे नाच रही हूँ। कभी ये बना दे, कभी वो बना दे, कभी वो बना दे। और मैं मुझसे कभी किसी ने कुछ पूछा कि तुझे क्या खाना है बहू? आपको अपनी बेटी की बहुत चिंता है, लेकिन दूसरी की बेटी दिन भर काम करती रहे, लेकिन आप लोग को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरे जरा सी लड़ाई झगड़ा क्या हो गया, आपने अपनी बेटी को तो बुला लिया यहाँ पे और ऊपर से मुझ पे रोक टोक लगाती है। मैंने तो कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, हर टाइम मैं आपकी सेवा में लगी रहती हूँ। और आप हो एक ना एक चीज़ मुझे बताया करती हो, कभी बहू ये बना दे, कभी वो बना दे। मैंने कभी आप पे गुस्सा किया? और वही चीज़ आपकी बेटी के ससुराल में हुआ तो आपने इसको बुला लिया। अरे मैं भी इंसान हूँ, नौकरानी नहीं हूँ कि दिन भर आप लोग की सेवा में लगी रहूँ। और आपकी बेटी जब से आई है 12 बजे सो के उठती है, उसके बाद ऑर्डर पे ऑर्डर देती है। अरे शादीशुदा है, तौर तरीके तो आने ही चाहिए। और आप क्या कर रही हो? अपनी बेटी का घर तोड़ रही हो? मम्मी जी मैं कह देती हूँ, अगर ऐसे ही चलेगा ना तो मैं अपने मैके चली जाऊँगी और फिर मैं कभी नहीं आऊँगी। वो नंदे बाहर नहीं बनती हैं जो खुद अपना काम करें। और ये तो हम आप पे लड़ाई लगवा रही हैं। अरे छोटी छोटी चीज़ों में लड़ाई लगवाती हैं, ऐसी ननद से दूर रहना चाहिए। आपको तो हर टाइम अपनी बेटी का ही दुख दिखाई देता है कि बेचारी ससुराल में कुछ नहीं खाए, अपनी मनपसंद का कुछ नहीं खाए, कुछ नहीं बनाए। कभी आपने अपनी बहू से पूछा कि बहू तू भी कभी अपनी पसंद का खा लिया कर बना के? नहीं, हर टाइम बस अपनी पसंद, अपनी बेटी की पसंद, ये बना दो वो बना दो। अरे मैं भी हूँ किसी की घर की बेटी, बस छोटी सी लड़ाई हुई नहीं कि आपने अपनी बेटी को यहाँ बुला लिया। और अगर यही चीज़ मैं आपके साथ करूँ तो कैसा लगेगा आपको? वाह भाभी वाह, मेरे पीठ पीछे मेरी माँ को भड़काया जा रहा है। दीदी मैं तो सही बोल रही हूँ, मैं किसी को नहीं भड़का रही हूँ। और मैंने क्या गलत बोला? अगर आपको इस घर में रहना है तो आपको खुद अपने काम करने पड़ेंगे, ठीक है? और क्यों करने पड़ेंगे? मैं इस घर की बेटी हूँ, मैं जो कहूँगी वो आपको बना के मुझे देना पड़ेगा और पूरे हक के साथ। नहीं, मैं आपको बिल्कुल नहीं दूँगी। मेरे लिए सिर्फ माँ और मेरे पति मेरी जिम्मेदारी है, आप नहीं। अरे मेहमान 1-2 दिन के अच्छे होते हैं, सालों 6 महीने के लिए नहीं। और आपके ससुराल में हुआ ही क्या जो आप यहाँ चलिए बैग उठा के? अब मम्मी जी आपको ही सोचना है, अगर पूनम दीदी यहाँ रहेंगी तो मैं नहीं रहूँगी। हाँ माँ, तू क्या सोच रही है? आखिरकार काजल सही कह रही है, छोटी मोटी बातों पे, छोटी मोटी चीज़ों पे और पूनम यहाँ चली आती है। अरे इतनी बड़ी क्या बात हो गई? और उससे ज़्यादा तो काजल के ऊपर गुस्सा करती है। काजल ने कभी तुझे कभी कुछ जवाब दिया, कभी किसी चीज़ के लिए मना किया? लेकिन आपने अपनी बेटी को बिगाड़ रखा है, छोटी मोटी चीज़ों के लिए वो मैके चली आती है। अरे ऐसा कहीं नहीं होता है, अगर आपकी बहू आपके साथ ऐसा करे तो आपको कैसा लगेगा? और मम्मी जी मैं भी तो इस घर में काम करती हूँ, कौन से नौकर चाकर लगे हैं? अगर मैं भी आपसे यही बोलूँ कि इस घर में जब तक नौकर नहीं लगेंगे तब तक मैं अपने मैके जा रही हूँ तो आपको कैसा लगेगा? और आप अपनी बेटी को भड़का रही हो। अरे माँ बाप तो वो होते हैं जो बच्चों को अच्छी सीख देते हैं, उनका घर नहीं तोड़ते हैं। मैं भी तो आप लोग की दिन भर सेवा में लगी रहती हूँ, लेकिन मैंने कभी आपसे कोई शिकायत की? आप मुझे चाहे रात के 10 बजे चाहे 12 बजे जिस टाइम जो बोलती हूँ मैं आपको बना के देती हूँ, आपकी सेवा करती हूँ। लेकिन मैंने कभी ऊँची आवाज़ में आज तक आपसे बात नहीं की। अब आपको सोचना है कि आपकी बहू इस घर में रहे या आपकी बेटी, क्योंकि मैं और आप बर्दाश्त नहीं कर सकती। मम्मी आप ऐसे क्या बोल रही हो? बोल दो अपनी बहू को अपने मैके चली जाए। वैसे भी अब ये घर मेरा है, इनका नहीं। और ये कौन होती है मुझे बोलने वाली? बस कर पूनम बस कर, मैं भी ना पागल हो गई थी जो तुझे यहाँ बुला के लाई। अरे मेरी बहू एकदम सही कह रही है, बच्चे को समझाना चाहिए। और मैं कैसी माँ हूँ कि तुझे भड़का रही थी? अरे मेरी बहू बहुत समझदार है और उसने एकदम सही बोला। और छोटी मोटी लड़ाई किस घर में नहीं होती है और किस घर में सास बहुओं को नहीं बोलती है? अरे तेरे घर में बूढ़ी सास है, जा अपने घर जा और उनकी सेवा कर। और बेचारी जो कहती है खाने पीने के लिए उनको बना के दे, वो तेरा फर्ज है। वाह मम्मी वाह, पहले तो सुना था कि हमेशा माँ बेटी का साथ देती है, लेकिन आपने तो बहू का साथ दिया, बहू को चुना। इसका मतलब मैं इस घर से चली जाऊँ? इससे अच्छा तो मेरा ससुराल है, किसी ने मुझे जाने की तो नहीं बोला। मैं तो अपनी मर्जी से आई थी, तो अपनी मर्जी से आई थी तो अपनी मर्जी से चली जा बेटा। और तू इतने दिन रहेगी तेरा घर टूट जाएगा और मैं क्या जवाब दूंगी? अगर मेरे साथ यही होता तो इसका मतलब गलती सारी मेरी है, तेरी नहीं। वाह मम्मी वाह, पहले तो बुलाया फिर बेइज्जती। अरे मुझे पता होता तो मैं ना आती, आप भी अपनी बहू की भाषा बोलने लगी।
पता चलेगा मुझे क्या, मैं तो चली ही जाऊंगी। आज अपनी बेटी को जाने के लिए बोल रही हूँ ना, कल को आपकी बहू आपको घर से बाहर निकाल देगी। अरे मम्मी मेरी मानो ना, इससे ही इसको फेंक के भेजो और बाद में पछताओगी। देख लिया, कोई काम नहीं करती ढंग का। अरे ये तो किसी को खाना भी नहीं बना के दे सकती ढंग से। आपकी क्या सेवा करी बुढ़ापे में। बस कर बेटा बस कर, अब तक तो मैं तेरी बातों में आ रही थी। अरे ये तेरी जैसी बहू रही है। अरे तू तो अपनी सास की सेवा करने में कतराती है। अरे एक टाइम ढंग का खाना नहीं दे पा रही, उसकी उनकी इच्छा का ढंग मनपसंद खाना नहीं बना पाती है, और बता रही है तू मुझे। अरे मैं भी तो अपनी बहू की गुनहगार हूँ, दिन भर बेचारी को काम पे लगाए रखती हूँ। जब से शादी करके आई है कभी तो इसकी इच्छा पूछी नहीं कि बेटा तुझे क्या खाने में अच्छा लगता है, हमेशा अपनी ही थोपती हूँ। और कभी इसने बेचारी ने मना नहीं किया। मेरी ही गलती है कि तुझे बुला लिया यहाँ पे, और अब मैं जान गई हूँ अधिकतर घर क्यों टूटते हैं। अगर नंदे भाभी से अच्छा व्यवहार रखें और अच्छा बर्ताव रखें और उनके काम में हाथ बटाएं तो घर कभी ना टूटे। और तू तो इस घर में आते ही लड़ाई लगवाना शुरू कर दी। इसलिए कहती हूँ चली जा तू अपने ससुराल, क्योंकि मैं तो अपने बहू के इस घर से जाने नहीं दूँगी। मम्मी जी अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं चली जाती हूँ फिर मैं के। नहीं बहू तू नहीं जाएगी, तू कहाँ से गलत हो गई। तूने तो मुझे सही रास्ता दिखाया और सही चीज़ बताई, गलत तो मैं थी। मैं ही इस पे भरोसा कर रही थी, और तो और मैं तो इतनी बड़ी गलती करने जा रही थी, तूने मेरी आँख खोली। मेरी माँ भी ना मेरी सास की तरह सटक गई है, इनका भी दिमाग खराब हो गया है। अरे तू क्यों इस घर से बाहर जाएगी, तू तो इस घर की बेटी है, तेरा अधिकार है, जाएगी तू। ये मैंने ही बुलवाया था इसे, अब मैं ही इसे भेजूंगी। और सुन पूनम आइंदा से ध्यान रखना, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े पे यहाँ मत चली आना। वो तो तेरे ससुराल वाले इतने सीधे हैं, कभी कुछ कहते नहीं है। और मैं ही तुझे बुलवा लेती हूँ, हर 6-6 महीने में 3-3 महीने में तू यहाँ रहती है, कभी तेरे सास ससुर ने कुछ नहीं बोला। मैं तो भाभी को बाद में देख लूँगी, लेकिन मुझे तो तरस आप पे आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं तो जा रही हूँ, अब मैं दोबारा नहीं आऊँगी। वैसे भी मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ, आपसे अच्छी तो मेरी सास ससुर है। देख लिया, जब से आई हूँ तब से मनपसंद का खाना तो मिला नहीं, ऊपर से ताने इतने मिल गए। मैं जा रही हूँ। बहू आज तेरी वजह से मेरी आंखें खुल गई। अरे मैंने तो अपनी बेटी के प्यार में पट्टी बांध रखी थी, और देख मैं उसका घर बर्बाद कर रही थी। मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं दीदी से कभी नफरत नहीं करती, ना कर सकती, वो भी इस घर की बेटी है, उतना भी उनका अधिकार है। लेकिन दीदी का व्यवहार, उनको तो ये भी नहीं दिखाई दे रहा है कि वो अपने भाई का ही घर तोड़ रही है। लेकिन गलती पूनम की नहीं है, मेरी भी है, मैंने उसको इतना सर पे चढ़ा रखा था। लेकिन तेरी वजह से आज वो अपने घर चली गई, और अब मुझे एक सबक तो मिल गया कि बेटी को ज़्यादा सर पे न चढ़ाओ, और तो और छोटी मोटी लड़ाई पे उसको मैके मत बुला लो। लेकिन तू तो इतनी अच्छी है, कभी मैके जाने का नाम ही नहीं लेती, और मैं तुझसे कितना काम करवाती हूँ घर का, सुबह से शाम, और ऊपर से खाने की फरमाइश। लेकिन तूने तो कभी किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं किया। मम्मी जी आप ये कैसी बात कर रही हो। मैं दीदी को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, बस उनको सबक सिखाना चाहती थी, और बस मुझे इस बात की खुशी है कि वो अपने ससुराल वापस चली गई। मैं और कुछ नहीं चाहती। मैं आज भी उनको उतना ही मान सम्मान प्यार दूंगी जितना मैं उनको पहले देती थी। अच्छा अब मेरी बात मानेगी। कल से तेरा जो मन करे तू अपने हिसाब से खाना बनाना, जो भी तेरा दिल करे खाने का। अब तू तेरी चलेगी इस घर में, मेरी नहीं। मैंने तुझे बहुत रोक टोक लगाई। मम्मी जी एक बात बोलूँ, पता है आपकी एक बात बहुत अच्छी है, आप गुस्सा भी करती हो, उसके बाद प्यार भी दिखाती हो। इसीलिए तो कभी मैं आपसे लड़ाई नहीं करती, ना ही झगड़ा करती हूँ, ना कभी किसी चीज़ के लिए मना करती हूँ। अरे अब सास बहू का हो गया तो कुछ खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिलेगा मिलेगा, लेकिन अब मेरी बहू की मनपसंद का खाना बनेगा, जो उसका मन करे वो मैं ला के दूँगी। और हाँ कल बहू घूमने नहीं गई थी ना, तो एक काम करना, कल छुट्टी ले लेना ऑफिस से, और तुम दोनों घूमने जाना, और रात को डिनर करके बाहर से ही आना, मैं संभाल लूँगी, और मेरी बहू का जो मन करे वो पहन सकती है। अरे वाह माँ, तू तो एकदम से बदल गई। हाँ मुझे तो पहले ही बदल जाना था, लेकिन मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। तो चलते साथ में खाना खाते। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे तेरी वजह से आज सब अच्छा हो गया, तेरी बेटी अपने ससुराल चली गई। अरे चलो भी, भूख बहुत तेज लगी है।